जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो कल देर रात बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है और बहुत सारे लोग इसमें क्वालिफाई हुए हैं, बहुत सारे लोग पास हुए हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी हुए हैं, जिसका कुछ बहुत सारा कारण अलग अलग लोग बता रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को कल लाइव सेशन में मैं जुड़ा हुआ था, काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि टाइपिंग में मेरा स्पीड कम हो गया है, और उसके बाद बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मेरा जो है इतना नंबर है, क्या मैं क्वालिफाई हूँ कि नहीं हूँ, टाइपिंग पास हूँ कि नहीं हूँ। इन तमाम चीज़ों का जो भी मन में आपका डाउट चल रहा है, 5,000 लोगों का हिंदी में जो है अभी वेटिंग लिस्ट मतलब प्रोविजनली लिस्ट दिया गया है। तो क्या इसके बाद फिर से प्रोविजनली लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, या फिर आएगा तो इसका क्या प्रोसीजर है, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ कट ऑफ, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि मेरा लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, तो कट ऑफ पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो बात है कि अब आगे क्या होगा, इंग्लिश वाले का लिस्ट आएगा कि नहीं, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो जो भी लोग बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम दिए थे, उन सभी के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रहने वाला है। और मुझे उम्मीद है बबुआ लोग कि ये वीडियो देखे के बाद अपने लोगन के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। समझ गई नहीं? तो चलिए हम शुरू करते हैं। एको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, वीडियो पूरा देखिए और जो जो डाउट हो रहा है सब डाउट एक एक करके क्लियर हो जाएगा। वीडियो लेकिन पूरा देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिजल्ट जो है 5,000 लोगों का लिस्ट तैयार कर दिया गया है, और ये ऐसे लोगों का लिस्ट तैयार है जो सिर्फ हिंदी टाइपिंग वाले हैं। हिंदी टाइपिंग वाले का 5,000 लोगों का लिस्ट तैयार किया गया है, कैटेगरी वाइज जो 100% रोस्टर आरक्षण है उसको ध्यान में रख करके, और ये प्रोविजनली है। ठीक है, 5,000 लोगों का लिस्ट ये दिया गया है। और मैं साथियों आपको बता दूं कि इनका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के 110% चांसेस हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इनके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्द लाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा केवाईसी का क्या प्रोसेस है, इस पे भी हम एक वीडियो लाएंगे। यानी बेल्ट्रॉन से जुड़ी तमाम चीजें आपको एक एक करके हम सारी चीजें अपने चैनल पे उपलब्ध कराएंगे। तो इनका 80% चांस है कि फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेल्ट्रॉन खुद से करे और अपना 5,000 का पैनल तैयार रखे। अब जो दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन है आप लोगों को बबुआ लोग, कि इंग्लिश वाले का की होगा, जो लोग खाली इंग्लिशे में पास है। तो बाबू लोग, जो भी दोस्त लोग एग्जामिनेशन दिए हैं और इंग्लिश में खाली क्वालिफाई हैं, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कुछ दिन वेट कीजिए कि आखिर बेल्ट्रॉन क्या स्टैंड क्लियर करती है और बेल्ट्रॉन जो है क्या करती है। उन्होंने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ था, फॉर्म आप लोग भरे हैं, तो हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी इंग्लिश दोनों, तो सिर्फ हिंदी वाले का दिया गया है। इसके पीछे भी लॉजिक हम समझाते हैं। बेल्ट्रॉन का नोटिफिकेशन में अभी ग्रुप में डाल दिया हूं, टेलीग्राम में, आप लोग जाइए देखिए, वहां पढ़िए फिर से। वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंदी टाइपिंग वाले जिसका स्पीड होगा उसको हम वरीयता देंगे, और उन्होंने ऐसा ही काम किया है। जो पिछली बेल्ट्रॉन की वैकेंसी थी उसमें उन्होंने क्या किया था कि जितने भी लोग 30 नंबर मिनिमम पास करना जरूरी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, 30 नंबर सीबीटी में, यानी कि 60 में से 50% 30 नंबर लाना जरूरी है। तो जितना लोग 30 नंबर पास किए था, दोनों में से कोनो एको टाइपिंग पास किए थे, तो उनका मेगा सूची एक ही बार पीडीएफ दे दिया था लिस्ट। इस बार ऐसा नहीं किया है। इस बार आप पास हैं कि फेल हैं ये बता दिया है, और 5,000 लोगों का एक लिस्ट दे दिया है हिंदी वाले का। ऐसा इसलिए किया है साथियों, समझिए इस चीज को, उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा था। ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद जो है अब इंग्लिश वाले का क्या, तो इंग्लिश वालों के लिए भी लिस्ट बिल्कुल उनको देना चाहिए, या नहीं तो सिर्फ आप हिंदी का ही टाइपिंग करवाते, जिसका हिंदी है वही भरिए। तो इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, और हो सकता है जो भी चीजें हैं हम आपके पूरे साथ हैं। जो भी चीज होगा हम कदम से कदम मिला के आप लोगों के साथ चलेंगे। कहीं कुछ जाना पड़े, कोई लेटर लिखना पड़े, कुछ भी है तो वो हम लोग भी करेंगे। आखिर आगे क्या होगा, रणनीति हम लोग सारा डिस्कस कर लेंगे सब लोग मिल करके। तो इंग्लिश वाले के साथ ये अन्याय हो रहा है। अगर इंग्लिश वाले का लिस्ट नहीं देता है बेल्ट्रॉन, तो हालांकि वो इस पे विचार करके उसको लिस्ट जरूर देना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत सारे बच्चे जिनका अच्छा स्पीड है और सिर्फ वो इंग्लिश में क्वालिफाई है, इंग्लिश टाइपिंग आती है उनको। क्योंकि आपने फॉर्म भराते समय हिंदी इंग्लिश दोनों मांगा था,
सीधा सीधी आप कह देते कि सिर्फ हिंदी वाले आइए, हम इंग्लिश वाले को नहीं लेंगे, तो इंग्लिश वाले बेचारे अपना फॉर्म नहीं भरते, लेकिन फॉर्म भरा करके एग्जाम पास करके उनका वेटिंग लिस्ट नहीं देना, कहीं ना कहीं इस तरह से एक जो है आप कह सकते हैं कि बहुत अन्याय हो रहा है इंग्लिश वालों के साथ। तो इंग्लिश वाले का भी जल्द से जल्द विभाग इस पे एक्शन ले और कुछ ना कुछ उसका जो है डिटेल्स जारी करे। दूसरा जो टाइपिंग का है, तो बेल्ट्रॉन को ये चीज जरूर क्लियर करना चाहिए कि आपने स्पीड का कैलकुलेशन वाला कौन इंग्लैंड का फार्मूला लाके कौन चाइनीज फार्मूला लगाया है। जो बच्चे 30 स्पीड, जिसका 40 स्पीड था उसका 30 स्पीड दिखा रहा है, कौन सा की स्ट्रोक कैसे आप कैलकुलेशन किए, फार्मूला बताइए जरा। तो साथियों, जो भी लोग परेशान है टाइपिंग स्पीड को लेकर के, सबके साथ ये सेम इशू है। ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि टाइपिंग स्पीड का कैलकुलेशन इन्होंने किया है किस बेस पे। आप अकेले नहीं हैं, यकीन मानिए बहुत सारे बच्चों के पर्सनली मेरे डॉट कमेंट्स मैसेज आ रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं इस बात को लेकर के कि टाइपिंग स्पीड कम कर दिया गया, सबका हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, इंग्लिश वाले के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। अगर बेल्ट्रॉन कुछ दिनों में स्टैंड नहीं लेती है तो हम आपके साथ हैं। इंग्लिश वाले का भी अलग से जरूर जारी करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आगे अब जो है जो 5000 लोगों का लिस्ट तैयार किया गया है, तो आपको क्या होगा, उसमें लिस्ट में जो है 5000 लोगों का लिस्ट है, आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है बेल्ट्रॉन करे और फाइनली फिर एक जो है फाइनल लिस्ट दे करके फाइनल लिस्ट पब्लिश करेगी। और फाइनल लिस्ट पब्लिक होने के बाद जो है फाइनल लिस्ट जब पब्लिक हो जाएगा तब उसमें से जो भी अधियाचना आएगा, जितना नंबर पे आपका मेरिट सीरियल बना हुआ है, जिस विभाग से अधियाचना आएगा, कहीं से 10, कहीं से 20, कहीं से 500, तो उस हिसाब से उसको भेजा जाएगा विभिन्न बिहार के विभिन्न विभागों में। किस विभाग में आपको नौकरी मिलेगी इस पे भी हम एक वीडियो बना देंगे बहुत ही जल्द। ठीक है, तो अब देखिए, जो लोगों का अधिकतर का कंफ्यूजन है कि सर मेरा इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में टाइपिंग का स्पीड 35 है, हिंदी में टाइपिंग का स्पीड जो है 30 है, लेकिन मेरा नॉट क्वालिफाइड बता रहा है, ऐसा क्यों? बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि हिंदी में मेरा स्पीड जो है, हिंदी में स्पीड 35 है, इंग्लिश में 26 है, इंग्लिश में फिर भी मेरा नॉट क्वालिफाइड बता रहा है। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि मेरा जो है सीबीटी में 45 नंबर है और हिंदी टाइपिंग में 22 है और इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में 24 है, 24.5 है, फिर भी हम नॉट क्वालिफाइड है। आइए इनका भी डाउट को हम क्लियर करते हैं, इस तरह का जिनका भी डाउट है। तो बबुआ लोग, सबसे पहले आप ये समझिए कि सीबीटी में आपको 50% यानी कि 30 नंबर लाना जरूरी है। कितना नंबर? 30 नंबर। ये चीज पहले समझ जाइए कि आपका टाइपिंग से मतलब बाद में है, पहले वालों के 30 नंबर लावे की पड़ी। तो 30 नंबर पहले 60 में से लाना जरूरी है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं। ये चीज क्लियर हुआ, पहला क्राइटेरिया। अब 30 नंबर आप अगर ले आए सीबीटी 2 में, तो अगला जो प्रोसेस है अब टाइपिंग स्पीड का है। दोनों में से कोई एक टाइपिंग, या तो हिंदी 25 वर्ड पर मिनट हो, एग्जैक्ट 25, 24.9 भी है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप नॉट क्वालिफाइड में आएंगे। और इंग्लिश टाइपिंग जो है वो 30 होना चाहिए मिनिमम, अधिकतम कितना भी है कोई बात नहीं, 29.9 भी होगा फिर भी आप नॉट क्वालिफाइड के लिस्ट में आएंगे। तो ये चीज जो भी लोगों का नॉट क्वालिफाइड है, इतना साफ साफ क्लियरली कोई नहीं बताएगा। मैं बता दिया हूं कि जिनका भी अभी नॉट क्वालिफाइड लिख दिया है तो वो इस दौर से, इस बेल्ट्रॉन की भर्ती प्रक्रिया से अभी ही बाहर हो गए। हाँ, जिनका क्वालिफाइड है उनका अब क्या होगा, कब होगा, क्योंकि ये कोई 20,000 सीटों पे बहाली नहीं निकाली थी, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने ये कहा है साफ साफ कि हमारे पास किसी एजेंसी का अगर अधियाचना आएगा तो उस विभाग को हम भेजेंगे। मान के चलिए कि सामान्य प्रशासन विभाग से आया कि 40 बंदों की जरूरत है, तो उन्होंने भेज दिया। मधुबनी से आया, मधुबनी के किसी ब्लॉक से आया कि यहाँ पे 2 बंदों को जरूरत है, तो उस मेरिट लिस्ट से उठा करके 2 बंदों को वहां पे भेज दिया। बिहार सरदार पटेल भवन है, सीसीटीएनएस डिपार्टमेंट से आया, बिहार पुलिस पटना मुख्यालय से आया, 25 बंदों को जरूरत है, तो 25 बंदे को वहां से उठा करके भेज दिया। कहीं पे सीट कंप्लीटली नहीं दिया हुआ है कि इतने सीटों पर हमने बहाली निकाला है। तो अगर मान के चलिए 5000 का ये वेटिंग पैनल लिस्ट पूरा हो जाएगा तो फिर से हो सकता है बेल्ट्रॉन को जरूरत होगा तो जारी करेगा। लेकिन ये अब क्या चीजें हैं, एक बार बेल्ट्रॉन जरूर इस पे क्लियर करना चाहिए और वो क्लियर करेगी ऐसा मुझे उम्मीद है, नहीं तो फिर आगे हम लोग इस पे बातचीत करेंगे।
तो ये लोग आप लोग समझ जाइए साथी जो भी है कि 50% पहले सीबीटी में लाना है, और हिंदी और इंग्लिश, या तो हिंदी में 25 मिनिमम या तो इंग्लिश में 30 मिनिमम, दोनों में से कोई एक आप अगर पास हैं, दोनों में से कोई एक में आप टाइपिंग क्वालिफाइड हैं, तभी आप क्वालिफाइड में होंगे। तीनों क्राइटेरिया आपको फुलफिल, दो क्राइटेरिया इसमें से एटलीस्ट फुलफिल करना पड़ेगा। पहला तो 50% नंबर लाना है, और इन दोनों में से एक, या तो हिंदी में 25 स्पीड या तो इंग्लिश में 30 स्पीड, दोनों में से कोनो एक होना है, तभी आप जो है क्वालिफाइड के लिस्ट में आएंगे। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब चलिए कट ऑफ को देखते हैं, कट ऑफ जो है किस तरह से दिया हुआ है। तो ये 100% जो रोस्टेड है उसको ध्यान में रख करके यूआर जो मेल कैटेगरी का है 1295 लोगों का लिस्ट में नाम दिया है, जो 5000 का ये लिस्ट हिंदी वालों का दिया है, और इसमें जो हिंदी का कट ऑफ लिया है वो 31.21 स्पीड जिसका था, उसका ऊपर से 1295 लोग ले लिया है। वही यूआर फीमेल में 700 लोगों का दिया है, और जिसमें 29.53 टाइपिंग स्पीड लिया है यूआर फीमेल का। BC1 कैटेगरी में जो मेल है 572 लोगों का मेरिट सीरियल में इसमें नाम दिया है प्रोविजनली, और 28.25 जिसका टाइपिंग स्पीड था उसको लिया गया है। इसके अलावा BC1 फीमेल की अगर हम बात करें तो 315 लड़कियों का दिया है, और इसमें 26.46 टाइपिंग स्पीड जिसका था वो उन लोगों को लिया गया है। इसके अलावा अब जो है BC2 का देखिए, मेल का 370, टाइपिंग स्पीड जो है 28.96। BC2 फीमेल का देखिए तो 210 लोग लड़कियों का लिया है, और यहाँ पे 27.33 टाइपिंग स्पीड लिया है। उसी तरह से EWS मेल का 322 लोगों का चयन हुआ है, 26.34 स्पीड। EWS फीमेल में 175 लड़कियां चुनी गई है, 25.36 स्पीड है। वही SC मेल की अगर हम बात करें साथियों तो 599 लोगों को लिया गया है, और 24.63 स्पीड है। और वही SC फीमेल के लिए 200 लोग लिए गए हैं, स्पीड जो है 22.50 है। ST मेल और फीमेल दोनों का टाइपिंग स्पीड का कट ऑफ जो है 24.13 लिया गया है, जबकि ST मेल में 32 लोगों का और 18 लड़कियों का फीमेल में चयन किया गया है। हालांकि और भी कैटेगरी वाइज है अलग अलग, जैसे कि OH का है, फिजिकल हैंडीकैप्ड का है, तो उसका इसमें हम नहीं लिखे हैं, जो मेन कैटेगरी है उसका लिखे हैं। लिस्ट में टेलीग्राम में डाल दिया हूं, आप वहां से डाउनलोड करके उसको आप देख सकते हैं, और ये बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। अब देखिए बहुत सारे लोगों का एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि आप जो बताइए इस क्राइटेरिया को हम फुलफिल तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा इस मेरिट सीरियल में 5000 वाले में नाम नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम हिंदी में भी क्वालिफाइड हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वालिफाइड हैं, लेकिन इसमें नाम नहीं आया है। तो आप जैसे आप मान के चलिए कि आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और आपका टाइपिंग स्पीड 30 आया है हिंदी में, तो आप देखिए इसमें आया नहीं आया। तो ये जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिया गया है उस कट ऑफ में आप नहीं आ पा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीजों को, इतना तोड़ के आपको कहीं नहीं कोई बताएगा। अगर आप दोनों स्टेज, आपकी टाइपिंग भी पास है, आप दोनों टाइपिंग पास है, या कोई एक हिंदी टाइपिंग आप पास है और CBT भी आप पास है, फिर भी आपका मेरिट में नाम नहीं आया है, इसका मतलब जो ये कट ऑफ निर्धारित किया गया है आपका टाइपिंग स्पीड इस कट ऑफ से मैच नहीं कर रहा है, आपका टाइपिंग स्पीड इस कट ऑफ से मैच नहीं कर रहा है, जिसके कारण साथियों आपका नाम जो 5000 का लिस्ट आया है प्रोविजनल लिस्ट उसमें नहीं है। तो साथियों आई होप बेल्ट्रॉन से जुड़ी हुई तमाम चीजों को हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया, जो आप लोगों का प्रमुख डाउट हमारे रात में लाइव सेशन में आ रहा था। इसके अलावा कोई डाउट और बचेगा आप लोग कमेंट में रख दीजिएगा एक एक करके, हम सारे चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को जवाब उसका लिख देंगे। बाकी फिर भी कुछ दिक्कत है तो आज हम लोग फिर लाइव सेशन जुड़ेंगे, टाइम मैं अनाउंस कर दूंगा शाम में, और फिर हम सारी चीजों पे एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। बाकी हमसे कुछ पर्सनली आपको बातचीत करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, इंस्टाग्राम का लिंक है वहां से जुड़िए, या मेल के थ्रू भी हमें आप मैसेज करके बातचीत कर सकते हैं। तो आई होप इन चीजों को काफी अच्छे से आपने समझा होगा, बहुत क्लियरली मैंने समझाया है। फिर भी कोई डाउट है मैं फिर से कह रहा हूं, कमेंट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं करना है, कमेंट तुरंत करना है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और टेंशन नहीं लेना है। चलिए जय हिंद।